और हमारे साथ अलवर से ललित यादव कांग्रेस प्रत्याशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपको और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ललित जी, टिकट मिल गया है, तैयारियां कैसी है? तैयारी बहुत जबरदस्त तैयारी है। अलवर में एक तरफा माहौल है कांग्रेस का जी और निश्चित रूप से बड़े अंतर से कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी। सारे कार्यकर्ता एक मत होकर इस चुनाव को लड़ेंगे और मजबूती से इस चुनाव को लड़ रहे हैं। जनता का जो बीजेपी का टिकट होने के बाद जो रेस्पॉन्स मिल रहा था जी और अब चुनाव टिकट होने के बाद कल से ही जो मैसेज लोगों का, डेफिनेटली बड़े अंतर से चुनाव हम लोग जीत रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है सर। आपने ललित जी बहुत अच्छी बात कही कि एक मत होकर चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन एक मत अभी तक कांग्रेस दिखाई नहीं दी। उसको किस तरह से पूरी पार्टी एक मत है, हाथ के निशान के साथ है, एक साथ मिलकर चुनाव लड़े। ठीक है, तो मुख्य एजेंडा क्या रहने वाला है सर? मुख्य एजेंडा बेरोजगारी, महंगाई, जो नौजवान को रोजगार के लिए वायदे किए एक भी पूरा नहीं किया। 15 लाख लोग खाते में देने की बात कही, $1 बराबर करने की बात कही, देश की सीमा के ऊपर दूसरे देशों की जो है आतंकवादियों को लाल आंख से नहीं देखने की बात कही। इन सबको लेकर के चुनाव लड़ेंगे और सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का और बेरोजगारी का है, जो आज चरम पर इस देश के अंदर है। सर, एक बड़ा मुद्दा अलवर के विकास का भी है, एनसीआर से उसको जोड़ने का भी है, औद्योगिकीकरण करने का भी है। उस दिशा में कोई सोच आपकी? हाँ, उस दिशा में हम लोग पहले से प्रयासरत रहे हैं। जो औद्योगिकरण हुआ है अलवर जिले में, उसमें हमारे स्थानीय आदमी को रोजगार नहीं मिलता है, एनसीआर का फायदा नहीं मिलता, उन सब चीजों पर बात करें। ललित, आप युवा हैं, पार्टी ने आपको टिकट दिया है, भूपेंद्र यादव आपके सामने हैं, किस तरह से इस चुनाव को देखते हैं? क्योंकि सामने वो पार्टी है जो कि इस समय सत्ता में है राजस्थान के अंदर। देखो, अभी अलवर जिले के अंदर 5 एमएलए हमारे लोकसभा क्षेत्र में जीते हैं और पूरा अपन विधानसभा चुनाव की बात से 1.5 लाख वोट हमारे फालतू बीजेपी से आए हैं जी। और अभी जो उसके बाद से जिले के अंदर जो माहौल बना है, निश्चित रूप से पार्टी का वर्कर एक मत है, एक साथ है जी। और काफी दिनों से हम लोग जिले में घूम रहे थे, लोगों से चर्चा करते थे, लोगों का बहुत मजबूती से चुनाव जो है कांग्रेस पार्टी जिताने का मन बनाया हुआ है। क्योंकि 10 साल का शासन लोगों ने देखा है, केवल बातें बातें, भाषणवीरों की भाषण सुने, काम तो कुछ हुआ नहीं। तो इसलिए पिछले 10 साल में जो काम नहीं हुआ, जिस निराशा का भाव पूरे जिले में, पूरे प्रदेश और देश में आप लोग देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। और जब आज 10 साल पहले भावर जितेंद्र सिंह जी यहाँ एमपी बने थे, तो अलवर जिले में इतने विकास से काम कराए थे जिसका आज भी बीजेपी के लोग भी दबी जुबान कहते हैं, काम तो उस जमाने में बड़ा हुआ था। उन सब बातों को देख करके मजबूत चुनाव है अलवर का और कांग्रेस का तमाम वर्कर और इवन भारतीय जनता पार्टी के लोग भी मुझे टेलीफोन कर कहते हैं कि भाई अब की बार आपका बहुत मजबूत माहौल है कांग्रेस का और हम सब लोग भी कहीं ना कहीं आपके साथ हैं। अगर बात करें ललित विधानसभा के चुनाव की, क्या लगता है जनता का मत और प्यार ज्यादा मिलने वाला है लोकसभा चुनाव के अंदर? हाँ, 100% मैं आपको बता ही रहा हूँ कि लोगों का मन है, मन बना हुआ है। स्वतः ही वही लोग जिन लोगों ने मोदी के नाम पर वोट दिया, जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, वो लोग भी इस बात को कह रहे हैं कि हमने बड़े चाव से बीजेपी को वोट दिया था, लेकिन हमारा कुछ भी नहीं हुआ। जो सपने हमने देखे थे, जो हमने विचार किया था कि भारतीय जनता पार्टी आएगी, नरेंद्र मोदी जी बनेंगे, जाने क्या देश में कर देंगे, क्या जिले में कर देंगे, और काम के नाम पर जीरो रहा। तो वो सब लोग निराश होकर के और सही फैसला वो लोग करने वाले हैं। ठीक है ललित, एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह आ जाता है लोकसभा चुनाव की जब बात होती है कि बीजेपी पूरी तैयारी के साथ उतर रही है और एक बड़ा चेहरा, बड़ा नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस चुनाव में उनके साथ है, कांग्रेस के साथ क्या है? अब सब लोग समझ गए हैं, नरेंद्र मोदी जी की सब बातों को जान गए लोग कि केवल भाषण देने से काम नहीं चलेगा। गरीब व्यक्ति का, नौजवान का काम चलेगा, रोजगार मिलने से, उसको रोजगार मिलेगा तो उसका परिवार पलेगा। सारे दिन भाषण सुनने से, हिंदू मुसलमान करने से, शमशान कब्रिस्तान करने से नौजवान का पेट नहीं भरेगा, उसका पेट रोजगार मिलने से भरेगा। तो अब सब लोग समझ गए इन सारी बातों को। अब लोग उस बहकाव में आने वाले नहीं है, अब सब लोग सही निर्णय करने वाले हैं। ललित, विधानसभा चुनाव में भी ये तमाम रणनीति थी, ये तमाम चर्चाएं थी, बातें थी, वादे थे, लेकिन उस समय जो नहीं मिल पाया, क्या लगता है इस समय कैसे मिलेगा? क्या रणनीति उसको लेकर कांग्रेस की? देखो, मैंने आपको बताया कैसे नहीं मिल पाया। विधानसभा चुनाव में हमारे 8 में से 5 जीते हैं, हमारे 6 लोग जिले में जीत करके आए हैं, तो यहाँ तो बहुत अच्छा माहौल है। जी। तो युवाओं को लेकर किस तरह की सोच ललित रखते हैं, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, नौजवान को लेकर के सोच रखते हैं कि नौजवान को रोजगार मिले। नौजवान को रोजगार मिलेगा, उसका परिवार चलेगा, तो नौजवान आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा।
नीमराना में, भिवाड़ी में, बहरोड में जो भी औद्योगिक जोन हमारे यहाँ बने हुए हैं, कोई जो जैपनीज जोन भी बने हुए हैं, उन सब में स्थानीय लोगों को, पढ़े लिखे स्किल्ड लोगों को रोजगार मिले ताकि वो अपना परिवार चला सकें। इन सब बातों के बारे में नौजवान के प्रति भी हम लोग। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद ललित इस तमाम जानकारी के लिए और इस तमाम चर्चाओं को साझा करने के लिए, बातों को साझा करने के लिए, और अग्रिम भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो ये थे लोकसभा उम्मीदवार अलवर से ललित यादव जो हमारे साथ जुड़े और उन्होंने अपनी बातें साझा की, क्या विजन उनका अलवर को लेकर है और किस विजन के साथ कांग्रेस इस चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है, चुनाव लड़ने वाली है, वो तमाम बातें हमारे साथ साझा की। तो कांग्रेस की दूसरी सूची सामने आ चुकी है, 43 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जा चुका है और खास बात यही है कि SC, ST और OBC को साध कर उसको फोकस में रखकर इस सूची को जारी किया गया है। कितना फायदा इसका मिलेगा ये आगामी चुनाव बताएंगे, लेकिन फिलहाल इस सूची के अंदर 10 नाम राजस्थान के शामिल हैं। आपको बता दें कि बीकानेर से गोविंद मेघवाल, चूरू से राहुल कसवा, झुंझुनू से बृजेंद्र ओला, अलवर से ललित यादव, भरतपुर से संजना जाटव, टोंक से हरीश मीणा, जोधपुर से करण सिंह और उचियरड़ा, जालौर सिरोही से वैभव गहलोत, उदयपुर से ताराचंद मीणा, चित्तौड़ से उदयलाल आंजना को टिकट दिया गया है। तो जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा भारतीय जनता पार्टी के पास है और चेहरे को सामने रखकर चुनाव लड़ा जा रहा है, वहीं ललित यादव जो कि लोकसभा उम्मीदवार है अलवर से, उनका कहना है कि युवाओं को सामने रखकर ये चुनाव लड़ा जाएगा। युवाओं की सोच को, उन्नति को, विकास को आधार बनाकर चुनाव लड़ा जाएगा। चर्चा की जाएगी, जनता के बीच में जाया जाएगा और क्या कुछ कमियां राज्य सरकार की है, क्या कुछ कमियां केंद्र सरकार की हैं, वो उजागर की जाएगी। तो इस चुनाव का जो रण है वो महारण बनने वाला है, महासंग्राम बनने वाला है। दोनों पार्टियां और तमाम पार्टियां पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में एक के बाद अब एक लिस्टें जारी